हम पढ़ेंगे क्लास 9 की जो नई एनसीईआरटी बुक आई है सोशल साइंस की, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या है चैप्टर नंबर 1? चैप्टर नंबर 1 का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। In grade 6 to 8, we have explored social science through stories of people, places and events. अब तक हमने जो क्लास 6 से लेकर 8 क्लास जो सोशल साइंस की बुक हुआ करती थी, उसमें हमने कैसे पढ़ा है उसको इस बेसिस पे पढ़ा है। कौन से बेसिस पे? स्टोरीज, उसमें अलग-अलग कहानियाँ दिए रहते थे ऑफ पीपल, लोगों की अलग-अलग कहानियाँ, प्लेसेस, अलग-अलग जगह के बारे में एंड इवेंट्स, अलग-अलग इवेंट्स। इन सब से रिलेट करके हमने अब तक की हिस्ट्री सोशल साइंस क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पर एज़ यू एंटर इन ग्रेड 9, पर जब आप क्लास 9 में आए हैं, तो इट इज़ टाइम टू पॉज़ एंड अंडरस्टैंड व्हाट सोशल साइंस ट्रूली मीन्स एंड व्हाई इट मैटर्स। पर अब जब क्लास 9 में आ गए हैं, तो क्या कह रहा है ये बुक कि अब आप रुक जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये मीनिंग समझना है कि अगर एक्चुअल में ये सोशल साइंस होता क्या है, इसका ट्रू मीनिंग का मतलब ये एक्चुअल में सोशल साइंस का मतलब है क्या? एंड व्हाई इट मैटर्स, और क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है सोशल साइंस से? अगर ना हो तो फिर भी तो चल सकता है। तो इससे हम पढ़ेंगे कि सोशल साइंस होता क्या है, ये हमारे सोसाइटी में क्या ऐड करता है और इसकी ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में। Human beings live in societies and depend on each other in many ways. हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कहाँ रहते हैं? एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं और उसमें हम क्या करते हैं? डिपेंड ऑन ईच अदर। हम लोग एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं इन मेनी वेज, हर तरीके में डिपेंड करते हैं, मतलब हम उन पे निर्भर करते हैं। आवर लाइव्स आर शेप्ड बाय द इन्वायरमेंट। हमारा जो जीवन है वो क्या कैसे शेप होता है? हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास के वातावरण है वो हमारे लाइफ को क्या करते हैं? शेप करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, या हम कौन से इन्वायरमेंट में कौन से कपड़े पहनेंगे, किस तरह का क्लाइमेट है तो वहाँ पे कौन से तरीके के वहाँ का खाना होगा, वहाँ के अलग-अलग तरह के ऑक्यूपेशन होंगे। तो ये सब हम कैसे पता करते हैं? तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट हैं, वो हमारे लाइफ को क्या करते हैं? शेप करते हैं। मतलब वो दिखाते हैं हमारी लाइफ को, वहाँ के इन्वायरमेंट क्या करता है? वहाँ उस पे डिपेंडेंट होते हैं। द इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न अस, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमें क्या करते हैं? वो हमें गवर्न करते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट मीट आवर नीड्स, और ये जो अलग अलग तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कि जो हम खरीद बिक्री करते हैं अलग अलग सामान को, उसके बदले में हम पैसे देते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं? जरूरत को पूरा करते हैं। एंड द ट्रेडिशंस एंड आइडियाज पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस और जो कि जनरेशंस के थ्रू आइडियाज, नए नए विचार, जो अलग अलग ट्रेडिशंस मतलब परंपरा, ये पास ऑन होते आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, उसके बारे में। अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शंस इज द फाउंडेशंस ऑफ सोशल साइंस, और इन सब का फाउंडेशन को समझना ही इसके बीच में क्या कनेक्शंस है उसको समझना ही क्या है? सोशल साइंस है, जो कि हमारे सोशल साइंस का फाउंडेशन है। मतलब इसी के बेसिस पे हमारा सोशल साइंस क्या हुआ है, आगे चलकर डेवलप हुआ है। इसी के बारे में हम क्या करते हैं? इन सब के बारे में एक-एक करके हम स्टडी करते हैं अलग-अलग डिसिप्लिन्स में। डिसिप्लिन्स का मतलब क्या होता है? अलग-अलग सब्जेक्ट। व्हिच सीक्स टू अंडरस्टैंड देयर इंटरैक्टिव पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंस, और ये क्या करते हैं? जो हमारे सोसाइटी में जो इस तरह के अलग-अलग तरह के एक्टिविटी किए जाते हैं, उसको पैटर्न है, जो अलग-अलग के तरीके हैं, उसको समझने में हमें क्या करते हैं? मदद करते हैं। In simple words, social science is a systematic and a study of the human society. तो सोशल साइंस है क्या? तो सोशल साइंस का सिंपल सी मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। साइंस क्या होता है? तो साइंस होता है ट्रू एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। किसी भी किसी भी चीज़ों के बारे में हमें सही जानकारी, और सिस्टमैटिक मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, एक-एक करके हम क्या करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? साइंस। ट्रू एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड साइंस। और हमारा सोशल साइंस क्या होता है? तो इसमें ये क्या है? ये भी एक सोशल साइंस भी हमारे किस चीज़ के अंदर आते हैं? साइंस के ही अंदर आते हैं। पर कौन से साइंस? सोशल साइंस। सोशल मतलब यहाँ पे लोग क्या करते हैं? इंटरेक्ट। लोग मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स। तो ये भी क्या है? तो सोशल साइंस हमारा क्या हुआ? द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसमें हम ह्यूमन सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सोशल साइंस। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है किसका? सोशल साइंस की, मतलब कि हम ह्यूमन बीइंग्स की। इट नॉट ओनली टेल्स अस व्हाट हैपेंड और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, और इस सोशल साइंस की बुक में
हम सिर्फ ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं कि क्या हुआ या फिर कौन सी चीज़ें क्या कहाँ पे लोकेटेड हैं, बट आल्सो एक्सप्लेन व्हाई इवेंट्स अकर। ये हमें इस चीज़ की भी जानकारी में देते हैं कि अगर कोई चीज़ें हमारे आसपास इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके की घटना हो रही हैं, इवेंट्स देखने को मिलते हैं, या फिर आज हम ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं, इनके बारे में भी ये क्या करता है, आंसर करता है, एक्सप्लेन करता है सोशल साइंस। हाउ पीपल लिव टुगेदर, कैसे लोग साथ में रहते हैं, हाउ इन्वायरमेंट्स इन्फ्लुएंस द लाइफ, जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट है वो हमारे लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करते हैं। हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन, हमारे आसपास की जो सरकारें हैं, सरकार की अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग लेवल पे वो कैसे काम करते हैं। हाउ इकोनॉमिक्स ऑपरेट, ये जो इकोनॉमिक्स, हम जो आसपास हैं हमारे आसपास चीज़ें क्या करते हैं, हम खरीदते हैं प्लस में जो बेचते हैं, तो ये कैसे होता है, ये काम सारे कैसे होते हैं। एंड हाउ द पास्ट एंड द प्रेजेंट टुगेदर शेप द वर्ल्ड, और ये जो हमारा पास्ट है वो हमारे आज के प्रेजेंट डे को कैसे शेप किया है, मतलब कि आज के जो हम प्रेजेंट समय को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम किस बेसिस पे जी रहे हैं, जो कि पास्ट में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ इवेंट हुआ है पास्ट में, जो इवेंट जैसे कि हम जैसे कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो वो हम क्यों मनाते हैं, हर साल क्यों मनाते हैं, तो उसके पीछे कारण है कि पास्ट में क्या है, ये चीज़ें, ये टाइम हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे जो घटना हुई हैं, ये हमारे लिए, ये जो टाइम्स, ये जो इवेंट हैं, इस समय पे हमारे लिए ज़रूरी थे, इसीलिए ये क्या बन गया, आज हमारे प्रेज़ेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस, मतलब इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। तो आज का जो सोसाइटी है, इसको अच्छे से समझने के लिए कि ऐसा क्यों एग्ज़िस्ट करता है, लोग ऐसे क्यों हैं, इस तरह के कल्चर क्यों फ़ॉलो करते हैं, इनको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है, हमें पास्ट की स्टडी करना पड़ता है, तब जाके हम अपनी प्रेजेंट को क्या करते हैं, समझते हैं। प्रेजेंट शेप द वर्ल्ड, और जो आज का हमारा प्रेजेंट है वो क्या करता है, हमारी आगे की दुनिया को शेप देता है, मतलब आगे की दुनिया को बनाता है। While subject like physics, chemistry and biology study the natural world, जो कि हमारे फिजिक्स हो गए हैं, केमिस्ट्री हो गए, बायोलॉजी, ये भी क्या है, साइंस है। और ये क्या करते हैं, ये किस चीज़ का स्टडी करते हैं, ये हमारे नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं। लेकिन सोशल साइंस हमारा क्या करता है, फोकसेज ऑन सोसाइटी, ये उस चीज़ पे फोकस करता है जो कि क्या है, सोसाइटी से रिलेटेड है। जैसे कि जैसे सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी में कौन रहते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स सोसाइटी में रहते हैं, और सोशल साइंस सोसाइटी पे फोकस करता है, जिसमें कि क्या-क्या आते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो अलग-अलग बनाए गए हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, अलग-अलग तरह के क्या बनाए गए हैं, सिस्टम्स बनाए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस। अलग-अलग तरह के लोग क्या करते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं। कल्चर का मतलब होता है अलग-अलग तरह के लर्न बिहेवियर, जो उनके द्वारा वे ऑफ लाइफ, अलग-अलग ज़िंदगी जीने के तरीके, अलग-अलग तरह के ड्रेस अप, लैंग्वेज, उनके उनके बारे में स्टडी करना। एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस, और हम ह्यूमन्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करना क्या है, ये सोशल साइंस में पढ़ते हैं। मतलब ये सोसाइटी पे फोकस करता है, सोसाइटी में बने इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करता है, सोसाइटी में रह रहे लोगों के कल्चर के बारे में फोकस करता है, और हम ह्यूमन बींग्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में क्या करता है, ये सोशल साइंस हमारा फोकस करता है। तो ये जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, ये हमारे नेचुरल साइंस के बारे में बताता है, और ये सोशल साइंस हमारे किससे, ये सोसाइटी के बारे में बताता है, मतलब हम ह्यूमन बीइंग से कैसे रिलेट होता है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक? It helps us understand not only what happens in our social world, but also why it happens and how different aspects of life are interconnected. ये जो हमारा सोशल साइंस है, ये हमें क्या करते हैं, समझने में मदद करते हैं, किस चीज़ को, नॉट ओनली व्हाट हैपेंस, इसके बारे में, इस बारे में नहीं कि क्या होते हैं या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ के बारे में तो स्टडी करते ही हैं, इस चीज़ के बारे में तो हम समझते ही हैं, बल्कि इसके अलावा ये हमें किस चीज़ों में मदद करते हैं कि आवर सोशल वर्ल्ड, बट आल्सो हमारे सोशल वर्ल्ड, मतलब कि ना कि बस इंडिया की, बल्कि पूरे जो अलग-अलग दुनिया, जो पूरे वर्ल्ड हैं, उसमें आल्सो इट व्हाई इट हैपेंस, ये भी बताता है कि जो अलग-अलग रीजन में, हमारे वर्ल्ड में अलग-अलग सोशल रीजन में क्या हो रहा है, जो अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं, वो ऐसा क्यों हो रहे हैं, उसके बारे में भी ये क्या करते हैं, बताते हैं। एंड हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड, और ये भी हमें समझाते हैं कि ये जो अलग-अलग क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ, ये जो सोशल साइंस है ना, ये हमारे एवरीडे लाइफ में क्या देखने को मिलते ही मिलते हैं, जिसमें कि इसमें दिया गया है कि जैसे कि थिंक अबाउट ए डे इन योर लाइफ, आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। ठीक, सबसे पहला चीज, यू वेक अप इन ए हाउस, आप सुबह उठते हैं तो क्या घर में ही रहते हैं ना, तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप जिस कमरा में रहते हैं, तो उस घर को क्या देखते हैं आप, आसपास ब्यूल्ट बनाया गया है, किस चीज़ के द्वारा, विथ मटेरियल्स सोर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज,
जब सुबह उठते हैं तो आप जो ये आपका घर बना हुआ है, वो घर क्या किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? अलग-अलग मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। जो कि मटेरियल जैसे कि ईंटा आ गया, बालू आ गए हैं, गिट्टी आ गए हैं और अलग-अलग तरह के जितने भी घर बनाने में चीज़ें लगी हैं, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो लोहा देखने को मिलते हैं, जो आयरन देखने को मिलते हैं, पिलर देखने को मिलते हैं। ये सारे क्या हैं? जो पेंट करते हैं हम, जो पेंट किए हुए रहते हैं, अलग-अलग तरह के हमारे यहाँ सजावट रहते हैं, गेट, फिर अलग-अलग तरह के विंडो की खिड़कियाँ रहती हैं, शीशे लगे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम बने हुए देखते हैं, तो ये क्या किसी न किसी चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, कहाँ से आती हैं? फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। वो चीज़ें अलग-अलग जगह से आते हैं। द फूड यू ईट मे कम फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री। और आप जो खाना खाते हैं, वो भी क्या एक जगह पाए नहीं जाते। ज़रूरी नहीं हम जो हर चीज़ जो हम खा रहे हैं वो एक ही जगह से आता है। ज़रूरी नहीं ये क्या हमारे कंट्री के अलग-अलग रीजन से जो हमारे कंट्री में नहीं पाए जाते हैं, वो भी चीज़ें भी तो हम यूज़ करते हैं ना। जैसे कि पेट्रोल वो उतने मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, फिर भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हमारी सरकारें बाहर की कंट्री से किसी दूसरे कंट्री से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करवाती हैं, फिर मँगाती हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं इसे अपने यूज़ में लाते हैं। इसमें कहा क्या गया है कि आप जो खाना खाते हैं बिफोर इट रीच योर प्लेट, ये आपके प्लेट के पास पहुंचने से पहले ही इट हैज़ बीन हार्वेस्टेड। इसको पहले जो आप जो खाना खा रहे हैं उसको आपके प्लेट के पास आने से पहले वो क्या किया गया होगा, कभी ना कभी हार्वेस्टेड, मतलब उसकी कटाई की गई होगी, फिर प्रोसेस्ड किए गए होंगे, फिर उसमें से जो प्रोसेस अनाज है प्रोसेस किए होंगे, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर जहाँ प्रोसेस किए हैं, फिर ज़रूरी तो नहीं कि वहीं के लोग खाएंगे, फिर अलग लोग जो अलग रीजन में रहते हैं उन सब की जगह कैसे जाते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट किए हैं अलग-अलग जगह पे, जहाँ-जहाँ पे ये चीज़ें क्या हैं डिमांड में हैं, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। फिर बाउट हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे क्या किए कर दें एंड सोल्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द मेनी पीपल, और इसे क्या किया बेचा बहुत सारे लोगों को एफर्ट के थ्रू। यू ट्रैवल ऑन रोड्स एंड प्लान एंड मेंटेन बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। आप जब रोड पे ट्रैवल करते हैं तो आपने रोड पे देखा होगा कि ये किसके द्वारा प्लान किया गया है, मेंटेन किया गया है? पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा मेंटेन किया गया है इसे। यू स्टडी इन सोशल इन ए स्कूल शेप्ड बाय एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। आप स्कूल में कौन-सी चीज़ें पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो बुक पढ़ते हैं, ये कौन बताता है कि हमें कौन से बुक पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस होगा, कितना पढ़ना चाहिए? तो ये क्या है हमारे एजुकेशनल पॉलिसी क्या करते हैं एंड प्रोग्राम्स सेट करते हैं कि हमें किस बेसिस पे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू यूज़ इन यूज़ इज़ जनरेटेड एट डिस्टेंट पावर स्टेशंस। और आप जो घर में बिजली को यूज़ करते हैं अलग-अलग तरीके में, चार्ज करने में, पंखे में और पंखे चलाने में, लाइट यूज़ करने में, एसी चलाने में, फ्रिज चलाने में और बहुत तरीके के यूज़ हैं क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं घर में, वो क्या हुए हैं पावर स्टेशन से आए हैं, और पावर स्टेशन के पास कहाँ से आए हैं? डिलीवर थ्रू अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो इसके पीछे भी क्या है? एक नेटवर्क बना हुआ है, उसके थ्रू क्या है पावर स्टेशंस के पास, उसके बाद ये हमारे घर तक पहुँची इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमने क्या देखा कि सोशल साइंस कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे एवरीडे लाइफ को, कैसे एवरीडे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं? तो वो ऐसे इम्पैक्ट कर रहे हैं कि जो हम बिजली यूज़ कर रहे हैं, जो हम रोड पे चलते हैं, जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, जो हम किताबें पढ़ते हैं, जो अलग-अलग तरीके की जो चीज़ें आस-पास हमारे बनी हुई चीज़ें खाते हैं, वो अलग-अलग मटेरियल से बने होते हैं और वो मटेरियल अलग-अलग जगह से आते हैं। एंड नेक्स्ट इवेन इवन द सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज रिलाई ऑन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और जो हम एक्टिविटी करते हैं आसपास, जो भी काम करते हैं, वो क्या डिपेंड करता है कि हमारे गवर्नेंस की सिस्टम क्या है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है और वो उस पे निर्भर करता है, वो तय करते हैं। एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शंस, और इकोनॉमिक प्रोडक्शंस पे डिपेंड करता है। जैसे हमें जो चीज़ें की ज़रूरत है वो खरीदते हैं और हम बेचते हैं और यूज़ करते हैं, जिसके बदले में हम क्या करते हैं पैसा देते हैं, तो वो किस चीज़ में आ गए, इकोनॉमिक प्रोडक्शन में आ गए। सोशल कोऑपरेशन, और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? हम सभी ह्यूमन बीइंग्स के कोऑपरेशन से होते हैं। सभी लोग एक साथ एग्री करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सभी एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, तब जाके ये चीज़ें क्या होती हैं, बनती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, और क्या जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये भी क्या करता है, हमारे इम्पैक्ट करता है ये हमें। तो ये हमने देखा किस चीज़ के बारे में कि सोशल साइंस हमारे एवरीडे लाइफ को कैसे शेप करता है। नाउ नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग के अलावा, ये तो हमने आसपास देखा, वो हमने देखा अब तक, पर अब हम क्या देखेंगे, इसके अलावा हमारे सराउंडिंग्स के अलावा किस चीज़ में आता है काम, उसके बारे में देखेंगे। वाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज वाइल अदर्स लिव इन द स्केटर विलेजेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या रहते हैं सिटीज, जो कि क्या है क्राउडेड, पूरे क्या है
लोगों से भरा पड़ा है सिटी, और कुछ लोग क्या रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जो कि क्या बिल्कुल शांति माहौल, उतने क्या लोग देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज़ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस? ऐसा क्यों होता है कि अलग-अलग कम्युनिटी के लोग अलग-अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस, और वो अलग-अलग तरह के क्या ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशंस मतलब परंपरा, सबकी अलग-अलग सोच होते हैं। व्हाई डू सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग? और कुछ तो रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं, खेती पे वहाँ पे डिपेंड होते हैं, व्हाइल अदर्स फोकस ऑन द इंडस्ट्री और ट्रेड। और कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिनमें कि क्या देखने को मिलता है हमें, इंडस्ट्री देखने को मिलता है, ट्रेड देखने को मिलता है। तो इसके पीछे रीज़न क्यों है कि कहीं पे तो फार्मिंग मिल रहा है, कहीं पे हमें ट्रेड मिल रहा है, कहीं इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? हाउ डू गवर्नमेंट्स मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल? और जो हम लोग रहते हैं किसी हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमारे सोसाइटी में क्या रहते हैं, गवर्नमेंट से रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो डिसीजंस बनाते हैं लोगों के लिए, और वो डिसीजंस क्या करते हैं, हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो ये डिसीजंस बनाते कैसे हैं गवर्नमेंट? व्हाई आर सर्टेन रीजन्स आर मोर प्रोन टू फ्लड्स? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे हर बार हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लड्स देखने को मिलता है। व्हाई डज एग्रीकल्चर फ्लरिश इन सम रीजन्स बट नॉट इन अदर्स? और ऐसा क्यों होता है कि एग्रीकल्चर कुछ ही रीजन में फ्लरिश करते हैं, वहीं क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं, और कहीं और जगह पे लगाएं तो वहाँ बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होते, वहाँ ग्रो नहीं करते हैं, वहाँ पे उतने एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आवर लाइफ्स? और ये क्लाइमेट कैसे चेंज होते हैं और ये हमारे लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करते हैं? तो क्वेश्चन लाइक दिस शो दैट सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस। ये तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या करते हैं। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, आंसर करने वाले हैं आगे के चैप्टर में कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, सरकारें कैसे बनती हैं, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में ही क्या फ्लड्स देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग ट्रेडिशंस के हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो इन सब का आंसर क्या करता है, सोशल साइंस आंसर करता है, जो कि हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, नोट फंक्शन बाय चांस। तो ये जो हमारा सोसाइटी में ऐसा नहीं कि बाय चांस क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन करते हैं, नहीं, इसके पीछे भी क्या है, रीजन है। वो रीजन क्या है, तो इट इज शेप्ड बाय हिस्ट्री। तो वो हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ है, हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ऐसी चीज़ें क्यों देखने को मिलती हैं, पास्ट में हमारे क्या घटना हुई हैं, इसके बेसिस पे हमारे आइडियाज़ इवॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसे मिलते हैं, इस तरह के क्या हमारे पास राइट्स हैं। तो ये क्या बाय चांस नहीं हुआ, ये अलग अलग चीज़ें क्या करते हैं, ये इम्पेक्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं, जो कि क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज मतलब वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं, एंड ह्यूमन चॉइसेज, और हम ह्यूमन बींग्स जिस चीज़ों को क्या करते हैं, चॉइस करते हैं, चुनते हैं, जो हमें चीज़ें पसंद होते हैं। सोशल साइंस हेल्प अस एक्सप्लोर सच क्वेश्चंस एंड सीक आंसर थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारा सोशल साइंस क्या करता है, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, आंसर करता है कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हुई हैं, और ये कैसे करता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एविडेंस के थ्रू एंड लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू। इसके पीछे क्या करता है, तर्क देता है, प्रूफ देता है, ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या करते हैं, इसे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स एनालाइज, इसमें क्या दिया गया है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। आप अपने आसपास की चीज़ों को क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, एंड आइडेंटिफाई ए चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी। और अपने चेंज, और आप वो चेंज को क्या कीजिए, नोटिस कीजिए, जो कि आपके आसपास क्या देखने को मिल रहा है। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, 5 सालों के अंदर आपके आसपास क्या चीज़ें क्या हुई हैं, अलग हुई हैं, या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, ये किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, या तो ट्रांसपोर्ट से होना चाहिए, या हाउसिंग घर से होना चाहिए, एजुकेशन में क्या चेंज आए हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आए हैं, या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चेंज आए हैं। और डिस्कस इन ग्रुप्स, और ग्रुप्स में डिस्कस कीजिए। वो क्या, जैसे कि इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी कौन से एग्जांपल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं स्मार्टफोन या इंटरनेट ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी में भी हम किसी से के बारे में देख रहे हैं, इंटरनेट को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर, पहले सिचुएशन कैसे हुआ करता था जब इंटरनेट नहीं हुआ करते थे। व्हाट हैज चेंज, और इंटरनेट आने के बाद क्या चेंज हुए हैं। व्हाट माइट हैव काउज्ड दिस चेंज, और क्या कारण रहा है जिसके बेसिस पे क्या हमें इंटरनेट देखने को मिल रहा है, तो एक मिला है। तो इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि इंटरनेट सस्ते हुए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, जिसके थ्रू क्या हुआ है, ये इंटरनेट हमें क्या मिला है, सभी के थ्रू सभी के पास पहुंच पाए हैं। हाउ हैज़ इट अफेक्ट, और ग्लोबलाइजेशन हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, एक सामान दूसरे जगह क्या पहुंचना, पूरे बड़े लेवल पे, या एक कंट्री से दूसरे लेवल पे पहुंचना, या उसको जुड़ना।
हाउ हैज़ इट अफेक्ट पीपल्स लाइफ, और ये हमारे लोगों की जीवन को कैसे किए हैं, कैसे इम्पैक्ट किए हैं। एक तो ऐसे इम्पैक्ट किए हैं कि पहले ऑनलाइन टीचिंग नहीं हुआ करता था, पहले ऑफलाइन चीज़ों पे हम डिपेंड हुआ करते थे, पर अब क्या है कि हम ऑनलाइन भी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट एंड प्रेजेंट इट इन क्लास। आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है, इसको क्लास में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। Your daily experiences and the changes you observe around you reveal how social views, connections and among people, places and system, जो आपके डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड द चेंजेस यू ऑब्जर्व, और जो आसपास की चीज़ें आप क्या करते हैं, चेंज को ऑब्जर्व करते हैं आपने चारों तरफ। यू रिवील हाउ सोशल साइंस बिल्ड्स, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो सोशल साइंस है वो कैसे बने हैं, ये कैसे कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, किसके बेसिस, किस में, किस चीज़ों से जुड़े हुए हैं, एमंग पीपल, लोगों में जुड़े हुए हैं, प्लेसेज, जगहों से जुड़े हुए हैं, एंड सिस्टम्स, ये सिस्टम में जुड़े हुए हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन लाइक दिस हेल्प यू सी ए सोसाइटी वन कनेक्टेड, और इस तरह का ऑब्जर्वेशन करने से क्या हमें देखने को मिला, ये सोसाइटी हमारे क्या है, वन कनेक्टेड, मतलब कि ये जुड़े हुए हैं। स्टोरी रेदर देन ए कलेक्शन ऑफ द सेपरेट पीसेज, तो ये जो पूरा सोसाइटी है ना, ये हमें क्या देखने को मिलते हैं, एक कहानी के फॉर्म में जुड़े हुए देखने को मिलता है, ना कि ये अलग है, ये पूरे तरीके से अलग है, नहीं। ये सेपरेट पीसेस में, ये अलग अलग तरीकों में हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ये हमें क्यों देखने को मिलते हैं, एक कलेक्शन, एक कहानी के फॉर्म में, जब हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। अब हम सोसाइटी को तो समझ रहे हैं, कैसे समझेंगे अब हम सोसाइटी के बारे में जानेंगे थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। टाइम का मतलब समय के अकॉर्डिंग, कि कैसे हमारे समय क्या हुए हैं, चेंज होते गए हैं, और उसके थ्रू हमारे सोसाइटी चेंज होते गए हैं। ट्रेडिशंस मतलब परंपरा, जो हमारे अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग परंपरा को क्या किया जाता था, फॉलो, और फिर वो क्या हुए, ट्रेडिशंस भी क्या होते गए, चेंज होते गए। तो हम सोसाइटी को समझ रहे हैं कैसे, तो बाई टाइम्स, शुरू से लेकर लास्ट तक, अभी तक जो टाइम चलता है वैसे कैसे चेंज हुए हैं, और जो शुरू से परंपरा चलते आया है वो अभी तक कैसे परंपरा है, क्या परंपरा है, उससे देखेंगे कि क्या रहा है। तो हम सोसाइटी को समझ रहे हैं टाइम एंड ट्रेडिशंस की मदद से। तो ये हेडिंग आपको क्लियर हो गया होगा, कि ये हेडिंग क्या कहना चाह रहा है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। Society has not always been as it is today। जो सोसाइटी है ना, जैसा आज हमें देखने को मिलता है, ये हमेशा से वैसा नहीं हुआ करता था। एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट हैज़ चेंज्ड ग्रेटली। ये क्या हुआ है, इसे हजारों साल लगा है क्या होने में, चेंज होने में, और ये टाइम के साथ क्या हुए, चेंज हुए हैं। जैसे कि अर्ली ह्यूमन्स कम्युनिटीज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन नेचर। जो अर्ली ह्यूमन हुआ करते थे, वो अपने लाइफ को क्या मेंटेन करने के लिए या अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किस चीज़ पे डिपेंड हुआ करते थे, नेचर पे, फॉर सर्वाइवल। एंड विद टाइम पीपल लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, और यही अर्ली अर्ली मैन विथ टाइम, टाइम के साथ क्या इन्होंने सीखा, क्रॉप को ग्रो करना सीखा, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को पालना सीखा, बिल्ड सेटलमेंट्स, और इन्होंने क्या सेटलमेंट शुरू हुआ, मतलब ये एक जगह आराम से रहने लगे। पहले क्या हुआ करता था कि लोग एक जगह आराम से नहीं, खाने की तलाश में या क्लाइमेट चेंज हुआ उसके बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते थे, भटकते रहते थे, मतलब कोई जगह फिक्स नहीं था। वो कैसे लाइफ जिया करते थे, नोमैडिक लाइफ जिया करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने कैसे सीखा, धीरे धीरे क्रॉप्स को ग्रो किया, एनिमल को डोमेस्टिकेट किया, फिर ये सेटलमेंट किए, डेवलप टूल्स, और ये अलग अलग तरह के टूल्स डेवलप किए, जो कि इन्हें क्या किए, आगे जाकर इनकी मदद की, हेल्प की, अलग अलग तरह की काम चीज़ें करने में। एक्सचेंज गुड्स, और आपस में क्या किए, चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे, बदला करते थे। एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, और फिर ये बहुत समय के बाद जाकर क्या हुए, गवर्नेंस का सिस्टम भी डेवलप कर लिए, कि हम लोग इतने सारे लोग हैं, हमारा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो इसके पूरे चलाने के लिए क्या, एक गवर्नेंस का सिस्टम होना चाहिए, देख रेख का सिस्टम होना चाहिए, जो कि एक टॉप पे होगा, वो सभी लोग को क्या करेगा, गवर्न करेगा। वो इसके लिए क्या होगा, सभी के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। विलेजेस डेवलप इनटू टाउन्स, और ये जो हमारे विलेजेस हैं किस चीज़ में डेवलप हुए, टाउन्स में डेवलप हुए। एंड टाउन्स ग्रीव इनटू सिटीज, और ये हमारे टाउन्स फिर आगे चलकर सिटी में डेवलप हुए हैं। फिर ये सारे क्या है, विथ टाइम, हम कैसे ये देख रहे हैं, टाइम एंड ट्रेडिशंस। टाइम का मतलब इस समय के थ्रू हम देख रहे हैं कि अलग अलग समय में, एंड परंपरा, ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस पे क्या लोग कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं टाइम के साथ। पहले क्या थे, अर्ली ह्यूमंस थे, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे थे, नेचर पे, सर्वाइवल के लिए। लेकिन जैसे टाइम
चेंज हुआ, तो क्या लोगों ने सीखा क्रॉप को ग्रो करना है, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना है, सेटलमेंट बनाना, टूल्स बनाना जो कि उन्हें मदद करते थे काम करने में, अपनी सहायता के अनुसार चीज़ों को क्या किया एक्सचेंज किया सोसाइटी में, फिर सिस्टम भी डेवलप कर लिया, गाँव बने, गाँव से टाउन्स बने, फिर टाउन से आगे चलकर किस चीज़ में बन गया, वो सिटीज़ बन गए। तो टाउन्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, सिटीज़ में। और ये जो हम अलग-अलग चीज़ें देख रहे हैं, इतने सारे चीज़ें बने हैं, अलग-अलग तरह के ट्रेडिशंस बने हैं। ये क्या हुए? एक समय में नहीं हुआ, ये एक चेंज है और ये चेंज को होने में क्या लगता है, हज़ारों समय लगा है। जो अर्ली मैन से बनने में ये सिटी कोई 1 साल या 2 साल नहीं, हज़ारों लाख साल, हज़ारों साल, लाखों साल बनने में क्या लगे, इसे टाइम लगे, तब जाके ये इतना क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। तो ये हमें अचानक से देखने को नहीं मिलते हैं, ये क्या हो हुए हैं, टाइम के साथ क्या हुए हैं, ये डेवलप हुए हैं, तब जाके हमें ऐसे सोसाइटी को क्या करते हैं, देखने को मिलता है। न्यू आइडियाज़, इन्वेंशन, नए तरह के क्या हैं विचार आए, नए तरह की चीज़ें क्या हुई इन्वेंट हुए, उनका खोज हुआ। कल्चरल एक्सचेंजेस ग्रेजुअली ट्रांसपोर्ट वेज ऑफ लाइफ, कल्चर एक्सचेंजेस मतलब कि जो अलग-अलग तरह की चीज़ें लोग फॉलो किया करते थे, इंटरेस्ट है, बातचीत, वो क्या हुआ चेंज हुआ कम्युनिटी में और इस तरीके से क्या हुआ हमारे लाइफ को जीने का तरीका तरीका क्या हुआ चेंज हुआ, धीरे-धीरे क्या हुआ बढ़ते गया। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज़ डीप रूट्स इन इंडियाज़ नॉलेज ट्रेडिशंस। ये जो हमारे इंडिया का ज्ञान की जो परंपरा रहा है, उसके क्या है डीप रूट्स मतलब इसकी जड़ें गहरी तक है। किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी, किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा, किसी भी चीज़ के बारे में जिज्ञासा मतलब कि ऐसा अगर ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो जो हमारे इंडिया में ज्ञान की जो परंपरा रहा है ना, वो क्या रहा है जिज्ञासा पे बेस रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? जो अर्ली थिंकर्स थे अर्ली थिंकर्स थिंकर मतलब जो विचार किया करते थे, वैल्यू डिस्कशन किया करते थे, क्वेश्चनिंग किया करते थे, सवाल-जवाब किया करते थे, आपस में डिस्कस किया करते थे एंड लॉजिकल रीज़निंग और इसके पीछे तर्क, ये नहीं कि ऐसे ही बस, इसके पीछे तर्क हुआ करता था टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया को क्या समझने में और वो डिस्कस करते थे, उसका इम्पोर्टेंस होता था कि ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन करते थे, लॉजिक दिया करते थे। जो अर्ली थिंकर्स जो विचार जो अलग-अलग थिंकर्स डेवलप हुए हैं, जो विचार किया करते थे इन चीज़ों पे नॉलेज वाज़ एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन और ये जो हमें ज्ञान मिला था वो कैसे मिला? तो ये ऑब्जर्वेशन से मिला, रिफ्लेक्शन से जो हम चीज़ें ऑब्जर्व किए हैं ऐसा क्यों हुआ? फिर उसके प्रति हम रिफ्लेक्ट किए हैं कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती हैं तो हमें ये चीज़ें ये इस तरीके से करना है, ये नेचर में ऐसे फॉलो होते हैं। तो हम क्या दिखाएँ? रिफ्लेक्शन दिखाएँ। जैसे कि हमने क्रॉप ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया? ये सीड है, सीड को क्या करेंगे? बोएँगे तो ये क्या बनेगा? प्लांट बनेगा। तो ये हमने क्या देखा? नेचुरली देखा ये क्या कभी सीड गिर गया होगा, फिर ऐसे ग्रो हुआ होगा, तो ये हमने देखा, फिर हमने क्या किया रिफ्लेक्ट इसके ऊपर हमने क्या किया एक्शन किया, हमने खुद उस सीड को क्या किया उगाया, फिर वो प्लांट में ग्रो किए एंड डायलॉग हमने क्या किया बातचीत की इसके बारे में डिस्कशन किए। फॉर एग्जांपल द कंसेप्ट ऑफ द पंच महाभूताज जो पंच महाभूताज क्या है तो द आइडिया ऑफ पंचमहाभूताज 5 ग्रेट एलिमेंट्स पंचमहाभूताज का मतलब है 5 चीज़ें से मिलकर मतलब 5 एलिमेंट्स से मिलकर कम्स फ्रॉम इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस ये हमारे कहाँ फिलोसफिकल ट्रेडिशंस है हमारे इंडिया में। द वर्ल्ड आर कंपोज ऑफ 5 इसके थ्रू क्या कहा गया है कि जो पूरी दुनिया है वो किसी से मिलकर बने हुए हैं। जो सबसे जो सबसे फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि हर चीज़ को बनाते हैं वो क्या है? अर्थ मतलब पृथ्वी, वाटर, अग्नि, वायु, स्पेस इन सब से मिलकर क्या हुए हैं? जो हमारा हम जो कोई भी चीज़ है जो पूरा दुनिया है वो किसी से मिलकर इन 5 चीज़ों से मिलकर बना है। इसे कहते हैं 5 एलिमेंट्स। इसी को क्या कहा गया है? पंचमहाभूताज। इसी को पंचमहाभूताज कहा गया है और ऐसा कहा गया है कि ये जो पूरी दुनिया है इस चीज़ से मिलकर बनी है। स्कॉलर्स जो विद्वान हुए हैं यूज दिस आइडिया टू एक्सप्लेन नेचुरल प्रोसेसेस और इसे यूज किया है कि जो नेचुरल प्रोसेस अलग-अलग तरीके के होते हैं, वो क्यों होते हैं? ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ऐसा क्यों हुआ है? कैसे बना है? तो यही 5 तत्व से मिलकर बने हुए हैं। ये 5 एलिमेंट्स हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाए हैं एंड ये जो एनवायरनमेंट है एक्सप्रेस फिलोसफिकल टर्म्स विच रिप्रेजेंट्स एन अर्ली अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम। और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, ये जो हमारे नेचर हैं, वो सारे क्या हैं? कनेक्टेड हैं और एक चीज़ें से मिलकर बने हुए हैं। ये पंचमहाभूतास क्या करते हैं? डिस्क्राइब्स द नेचुरल वर्ल्ड एज़ एन कनेक्टेड सिस्टम। ये हमें बताते हैं कि ये जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड ये जो हमारा संसार है, वो क्या है?
ये एक सिस्टम है जो कि क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, इन विच ह्यूमन लाइफ इज एम्बेडेड, जिसमें हमारा ह्यूमन लाइफ क्या है, समाया हुआ है, इसके अंदर हमारा ह्यूमन लाइफ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेज सेटलमेंट, पैटर्न्स, ऑक्यूपेशंस, आर्किटेक्चर। और ये हमें क्या बताते हैं कि ये जो हमारे इन्वायरमेंट है, ये जो हमारे इन्वायरमेंट है, ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं सेटलमेंट के। जैसे हम हर जगह तो रह नहीं सकते, हम पहाड़ पर जाकर नहीं रह सकते, क्यों, हम प्लेन एरिया में रहते हैं। पहाड़ पर भी लोग रहते हैं, ऐसा चीज़ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि पहाड़ पे लोग रहते नहीं, पर वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं, वहाँ पे लाइफ को जीना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तब जाके वहाँ के लोग रहते हैं। इस सेटलमेंट, तो हमारे इन्वायरमेंट क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि सेटलमेंट कैसा होगा, वहाँ की चीज़ें क्या करें, वहाँ के लोग क्या, किस पैटर्न्स कैसे होंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे, ऑक्यूपेशंस, वहाँ के लोग किस चीज़ में एंगेज होंगे, कौन से काम करेंगे, आर्किटेक्चर, किस तरह के आर्किटेक्चर बनावट है, फूड हैबिट्स, लोग को खाने का तरीका है, एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस, वहाँ के लोग का हेल्थ, एंड आइडिया दैट रिमेन्स रिलेवेंट ए सोसाइटी रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल चैलेंज। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंड करते हैं, तो जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे यहाँ बहुत ठंड है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सेटलमेंट कैसा है, यहाँ पे सेटलमेंट हमें अलग देखने को मिलेगा, पैटर्न अलग देखने को मिलेगा, ऑक्यूपेशन, यहाँ पे वो लोग काम करेंगे जो कि ठंड से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस होंगे, आर्किटेक्चर अलग, यहाँ के आर्किटेक्चर अलग देखने को मिलेगा, फूड हैबिट्स, यहाँ के लोग का खाना अलग होगा, एंड हेल्थ, यहाँ के लोगों का हेल्थ का प्रैक्टिसेस भी क्या होगा, अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पे। हमारे इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ का फिजिकल फीचर्स क्या है, अलग-अलग है। एंड आइडिया दैट रिमेन्स रिलेवेंट एज सोसाइटी रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल चैलेंजेस, इसे हमने अभी पढ़ लिया। सिमिलरली द आइडिया ऑफ द वासुदेव कुटुंबकम, इसी तरीक़ा से एक और आइडिया है जो कि क्या है, हमारा वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ये जो पूरी दुनिया है, हम पूरी दुनिया क्या हैं, एक परिवार हैं, अलग-अलग नहीं हैं। हम पूरी दुनिया एक परिवार का हिस्सा हैं, हम एक परिवार हैं। एक्सप्रेसेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ अक्रॉस द रीजन्स एंड कल्चर। इससे हमें ये हमें क्या बताता है, वासुदेव कुटुंबकम का आइडिया क्या कहता है, जो हमारी पूरी दुनिया एक फैमिली है। इससे हमें क्या पता चलता है, क्या एक्सप्रेस करते हैं कि हम लोग क्या हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं, ह्यूमन सोसाइटी हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है। कैसे? तो अलग-अलग रीजन्स भले ही हैं, तो अलग-अलग रीजन्स एंड कल्चर ये हमारा क्या है, जुड़े हुए हैं। This sense of the interdependence lies at the core of the social science seeks to understand and manage such global interactions and relationship। तो ये इसी इंटरडिपेंडेंस जो हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, यही तो क्या है, हमारे सोशल साइंस का क्या है, कोर सब्जेक्ट है। ये क्या है, सीक्स टू अंडरस्टैंड, यही हमें मदद करते हैं समझने में, कैसे कि हमारी जो सोसाइटी है ग्लोबल लेवल पे, एंड रिलेशनशिप, ये कैसे हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, हम एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, वो डिपेंडेंट है, और ये रिलेशनशिप्स कैसे करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं हमारे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। Early reflections on governance in India also link political authority with public welfare and ethical responsibility। जो अर्ली मतलब कि प्राचीन प्राचीन भारत, जो हमारा एंशिएंट टाइम था, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, गवर्नेंस देखने को मिलता है, जो कि क्या था, किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो कि किस चीज़ से था, पब्लिक वेलफेयर। पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखने को मिलता है जो कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, लोगों की भलाई के बारे में, और किस चीज़ के बारे में लोग सोचा करते थे, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इनका मोरिकल, इनके मोरल वैल्यू क्या हैं, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, इन चीज़ के बारे में हमें कैसे देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है, द अर्थशास्त्र एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य कंपोज अबाउट 2300 ईयर्स एगो। तो कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया है, अर्थशास्त्र का बुक लिखा गया है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कौटिल्य क्या हुए हैं, एंशिएंट टाइम में क्या हुए हैं, कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये एंशिएंट टाइम में क्या हुआ, इन्होंने एक बुक लिखा है, जिस बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। इससे हमें क्या, ये कब कंपोज हुए हैं, तो आज से 2300 ईयर्स पहले कंपोज हुए हैं। और ये हमें, ये इस बुक से हमें क्या चीज़ पता चलती है, अर्थशास्त्र। इसका मतलब ये इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। इससे हमें कैसे पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है, अर्थशास्त्र का मतलब कि इकोनॉमिक्स मतलब पैसे का लेन-देन, सप्लाई, डिमांड, चीज़ों के बारे में, खरीदना, बेचना, उसके बारे में। लेकिन इस बुक का नाम भले ही अर्थशास्त्र हो, पर ये अर्थशास्त्र के उसके बारे में तो दिया हुआ ही है, उसके अलावा ये और किस चीज़ों से डील करता है, तो ये हमें बताते हैं ये हमें बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, कि वहाँ का शासन कैसा, शासन व्यवस्था किस तरीक़े का हुआ करता था, लोग को कैसे गवर्न किया जाता था, इकोनॉमिक मैनेजमेंट,
वहाँ की इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया जाता था, टैक्सेशंस जो टैक्स लगाया करते थे राजा, एंड द ड्यूटीज़ ऑफ रूलर्स कि जो रूलर्स हैं, जो राजा हैं, उनका क्या कर्तव्य है, किसके प्रति टुवार्ड द देयर पीपल, उनके जो लोग हैं, उनके प्रति उनका क्या ड्यूटीज़ है। सच वर्क्स शोज दैट सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक एग्जिस्टेड। तो इस तरह के काम, जो इस तरीके की बुक हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, ये क्या बताते हैं, सिस्टमैटिक थिंकिंग, ये गवर्नेंस के बारे में हुआ करता था, इकोनॉमिक एग्जिस्ट हुआ करता था लॉन्ग बिफोर मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन्स डेवलप। जैसे कि डिसिप्लिन्स का मतलब क्या होता है, अलग-अलग सब्जेक्ट। तो आज हम जो अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये हमारे यहाँ बहुत पहले से ही क्या डेवलप हुआ करता है, लेकिन पहले से हम एक चीज़ में पढ़ा करते थे, एक चीज़ में, लेकिन ये जो आज आज किस चीज़ में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस अलग चीज़ में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स अलग चीज़ में पढ़ते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारे डिसिप्लिन्स चेंज हो गए हैं आज मॉडर्न इंडिया में, लेकिन ये क्या है, ये जो आज डेवलप हुए हैं, इसके इसके बारे में हमारे समय में, हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम में ही क्या बात हो चुका है, लेकिन वो किसके बारे में हुआ, ये कैसे बात हुआ है, तो ये एक चीज़ के बारे में हुआ है, मतलब एक सब्जेक्ट, ना कि ये अलग-अलग सब्जेक्ट में। ये आज कैसे हम पढ़ते हैं, ये आज हम अलग-अलग डिसिप्लिन सब्जेक्ट में डेवलप हुए हैं, पढ़ते हुए। लेकिन पहले क्या, पहले एक ही चीज़ों में ये अलग-अलग तरीके, अलग-अलग कॉन्सेप्ट, अलग-अलग तरीकों में हमें पढ़ा करते थे। These traditions demonstrate that the effort to understand society through observation, reasoning and reflections is a long history। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हम सोसाइटी को समझते हैं, जो हम समझे हैं, वो कैसे ट्रेडिशंस, अलग-अलग परंपरा है, थ्रू ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व किया है, फिर पीछे रीजनिंग किया, मतलब तर्क किए हैं, विचार किए हैं, तब जाके हम क्या किए हैं, रिफ्लेक्ट किए हैं। इसका क्या रहा है, एक लॉन्ग हिस्ट्री, इसके पीछे एक पुराना इतिहास रहा है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बोल दिए हैं या कुछ भी हमें देखने को मिलते हैं। हमारे सोसाइटी में ये कितने साल पहले क्या हो चुका है, ये देखने को मिला है। मॉडर्न सोशल साइंस कंटिन्यूज दिस लेगेसी यूजिंग न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मेथड टू स्टडी हाउ सोसाइटीज फंक्शन। और आज का जो हमारा सोशल साइंस है, ये क्या कर रहा है, इसी चीज़ को, क्या लेगेसी को मेंटेन किए हुए है, और ये समझने में हमारा क्या करता है, मदद करता है कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है, कैसे सोसाइटी टाइम टू टाइम क्या हुई है, चेंज हुई हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वी मस्ट ट्रेस दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ द कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो आज की दुनिया को समझने के लिए हमको बेहतरीन तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबे रास्ते को तय करना पड़ेगा। मतलब हमें इतिहास में, पास्ट में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों, कंटिन्यूटी एंड चेंज को समझने के लिए, कि आज जो चीज़ें हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पहले किस तरीके की चीज़ें चेंज हुई हैं, इसको समझते हैं एंड एक्सप्लोर हाउ सोसाइटीज इवॉल्व नाउ। और ये आज का सोसाइटी हमारा कैसे इवॉल्व हुआ है। इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं, जो अलग-अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। एंड हाउ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट, हम जो लोग हैं इन्वायरमेंट में रिलेशनशिप रखते हैं, हम उस पे डिपेंड करते हैं। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुए, मतलब ये चेंज हमें देखने को मिले हैं। हेंस सोशल साइंटिस्ट, जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं, जो सोसाइटी की स्टडी करते हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि पीपल लिव्स, लोग रहते हैं, कंडक्ट इंटरव्यूज, जो पीपल कैसे रहते हैं, उनसे इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, सर्वे किए हैं, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को क्या किए हैं, स्टडी किए हैं, एंड कंपेयर डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेज, और अलग-अलग समय में अलग-अलग जगहों से कंपेयर किए हैं, बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, और ये अलग-अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन गैदर किए हैं, कलेक्ट किए हैं। दे डेवलप एक्सप्लेनेशन दैट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस, और तब जाके वो क्या किए, एक्सप्लेनेशन क्या किए, डेवलप किए हैं, जो कि एविडेंस की बेसिस पे है। दिस वे सोशल साइंस एक्सप्लेन्स बोथ व्हाट एंड्योर्स एंड व्हाट चेंजेस। तो ये हमें बताता है सोशल साइंस कि हमने क्या चीज़ें सहे हैं और क्या चेंज हुआ है हमारे सोसाइटी में टाइम टू टाइम, शोइंग हाउ द पास्ट शेप्स द प्रेजेंट एंड हाउ टू दिस एक्शन विल इन्फ्लुएंस द फ्यूचर। और ये हमें सिखाता है, बताता है कि जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, उसी से क्या हमारा प्रेजेंट ऐसा देखने को मिलता है। इस तरह के हमारे आइडिया हैं, और ये जो आज हमारा प्रेजेंट है, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं आज, ये जो आज चीज़ हम नए पॉलिसीज़ बनाएंगे, नया रूल लागू करेंगे, नए चीज़ों में जागरूक होंगे, तो ये जो हम प्रेजेंट में काम करेंगे, वही हमारे आने वाले फ्यूचर को क्या करेंगे, इम्पेक्ट करेंगे। अब हम देख रहे हैं सोशल साइंस एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स। ये जो हमारा सोशल साइंस है, ये डिसिप्लिन्स का स्टडी है। डिसिप्लिन्स मतलब ये अलग-अलग सब्जेक्ट। ये जो सोशल साइंस है, इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं? इसी के बारे में ये रीज़न दिया गया है कि सोशल साइंस में अलग-अलग डिसिप्लिन्स को समझते हैं। डिसिप्लिन्स मतलब कि हम अभी ये समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन्स का मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें अलग-अलग फीचर्स होते हैं, उसके बारे में।
तो ऐसा क्यों होता है? हम सोशल साइंस में अलग-अलग डिसिप्लिन्स क्यों पढ़ते हैं? क्यों नहीं हम एक ही सोशल साइंस में सारी चीज़ें को पढ़ते हैं या एक ही सोशल साइंस है और उसी में सारी चीज़ें पढ़ते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे कि इंग्लिश में हम सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ते हैं, ना कि मैथ। उसी तरीके से सोशल साइंस में भी हम सोशल साइंस ही पढ़ते हैं और उसमें भी क्या फर्दर डिवीज़न देखने को मिलता है हमें। वो अलग-अलग डिसिप्लिन्स में क्या करते हैं फर्दर बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न दिया गया कि ह्यूमन सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स, जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुल्ली एक्सप्लेन इट। और कोई एक फील्ड को हम चूज़ करके, कोई एक डिसिप्लिन को हम समझ के या सब्जेक्ट को समझ के इस पूरे सोसाइटी को हम क्या कर सकते हैं? नहीं समझा सकते हैं किसी को, ना हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ए ड्राउट अफेक्ट्स क्रॉप्स, जैसे कि सूखा आया, किसी समय बारिश नहीं हुआ, किसी साल बारिश नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे अगर बारिश नहीं हुआ, तो ये क्या हमारे क्लाइमेट का पार्ट है कि बारिश क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो क्लाइमेट का पार्ट है, क्लाइमेट हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो ये जो सूखा पड़ा इफेक्ट्स क्रॉप, तो ये जो सूखा पड़ा इसके वजह से क्या हुआ हमारे क्रॉप्स पे क्या आएँगे? इफेक्ट होंगे, हमारे क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएँगे उस साल। तो ये हमें जो हमारे क्रॉप्स क्या हुए हैं? ड्राउट, सूखे हैं, सूखा पड़ रहा है, तो इससे हमारे क्रॉप को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इससे क्या हुआ हमारे एनवायरनमेंट पे क्या देखने को मिला है? इम्पैक्ट। दूसरा फार्मर इनकम्स, जो कि क्रॉप ग्रो नहीं हुए हैं इस साल, तो हमारे फार्मर्स की इनकम क्या हो गए? डिक्लाइन हो गए। ये किस चीज़ का पार्ट है? इकोनॉमिक का पार्ट है। गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स, और गवर्नमेंट मदद करेंगी क्या? कि नहीं हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं ताकि आपका क्या हो? आपका जो नुकसान हुआ है उसे क्या कर सके? कम कर सके, उसमें सहायता कर सके। तो जब गवर्नमेंट आ जाए तो ये किस चीज़ का पार्ट है? पॉलिटिक्स का पार्ट है। माइग्रेशन टू सिटीज़, और जो कि गाँव में क्या हो गए हैं, जो किसान से लोग हैं ये क्या क्या अब तो इनका क्रॉप ग्रो नहीं हो पाया, तो ये लोग क्या करेंगे? जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो यहाँ के गाँव के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे सिटी की तरफ। क्यों? एक काम के तलाश में। तो ये हमारा किस चीज़ का पार्ट हो गया? सोसाइटी का पार्ट हो गया। एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ कोपिंग विद सोसाइटी स्कार्सिटी एंड इसको क्या, ये किस चीज़ का पार्ट हो गया? कल्चर। मतलब कि अगर इस तरीके की चीज़ें अगर घटना हुए हैं, तो पहले भी क्या इस तरह के घटने हुए हैं? पास्ट में अगर हुए हैं, तो हम इसे कैसे डील किए हैं? इसी को कहा गया है कोपिंग विथ स्कार्सिटी। मतलब कि इस चीज़ की जो कमी हुई है, इसे हमने कैसे पहले कवर किए हैं, अगर ये पहले हो चुका है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कल्चर का पार्ट हो गया है। टू अंडरस्टैंड सच सिचुएशंस वी मस्ट एग्जामिन सोसाइटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें सोसाइटी को अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स, वो पर्सपेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिक्स के, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, कल्चर के पर्सपेक्टिव से क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सोशल साइंस देयरफॉर इज़ नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, इसलिए कहा गया है कि सोशल साइंस हमारा कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन्स। ये अलग-अलग सब्जेक्ट, अलग-अलग डिसिप्लिन से क्या करते हैं? ये रिलेट करते हैं। ईच फोकसिंग ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ये हर एक सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सोसाइटी, हर एक एस्पेक्ट्स क्या करते हैं? अलग-अलग एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं ह्यूमन लाइफ के। टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कनेक्टेड वे। और ये सभी डिसिप्लिन्स एक साथ किस चीज़ पे बात करते हैं? हमारे सोसाइटी को समझने में मदद करते हैं। In grade 9 and 10, social science primarily draws from our core disciplines। और 9-10 में हम सोशल साइंस को किस में हम पढ़ेंगे? इसके कोर मतलब कि जो मेन डिसिप्लिन्स में पढ़ेंगे वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, दैट टुगेदर प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। जो कि हमें क्या करते हैं? हमारे सोसाइटी को समझने में डिटेल्स में समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट, ये चारों डिसिप्लिन्स मिलके हमारे सोसाइटी को समझने में मदद करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये 4 सब्जेक्ट ही हैं, बाकी और अलग सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे सोसाइटी को समझने में मदद करते हैं। जैसे कि अदर डिसिप्लिन्स such as sociology, philosophy, anthropology, psychology also form part of the broader social science family। ये भी हमारे सोशल साइंस में ही आते हैं हिस्से। ठीक, दिस फील्ड्स एक्सप्लोर सोशल रिलेशनशिप, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? लोगों के बीच में क्या रिलेशंस हैं, एथिकल रीजनिंग, कि क्या हमारे कर्तव्य हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं इन ग्रेटर डेप्थ, और इसे डिटेल्स में पढ़ते हैं एंड विल फर्दर डेवलप इन हायर ग्रेड्स। लेकिन इन सब के बारे में, इन डिसिप्लिन्स के बारे में हम कब पढ़ेंगे? हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, एक-एक करके पढ़ेंगे। तो ये भी हमारा किस चीज़ का पार्ट है? सोशल साइंस का ही पार्ट है। लेकिन ये हम क्या देखेंगे? ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अगर मेजर जो कि कवर करते हैं हमारे सोसाइटी को, वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे सोसाइटी को बनाते हैं, हमारी सोसाइटी को कवर करते हैं। Geography study the earth
इट्स इन्वायरमेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग्स। तो ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है? हमारे अर्थ के बारे में स्टडी करता है कि हमारे अर्थ बने कैसे हैं, इसके फीचर्स, इसके ऊपर जो बने हुए अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, प्लेट्यू, जंगल, ये कैसे बने हैं, इन्वायरमेंट्स, ये जो हमारे सराउंडिंग्स में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ की स्टडी तो करते ही हैं, साथ ही साथ इसके इन्वायरमेंट्स को भी स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट्स मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, एंड रिलेशनशिप्स और रिलेशंस, हम ह्यूमन बींग्स कैसे इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग्स, और हम कैसे लोगों से रिलेट करते हैं और उसके आसपास चीज़ों से रिलेट करते हैं, इसके बारे में ज्योग्राफी जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम रिसोर्सेज पढ़ते हैं, तो यहाँ पर रिसोर्सेज कैसे कन्वर्ट करता है, ये कैसे डिपेंड करता है, क्यों हम पढ़ते हैं रिसोर्सेज के बारे में, हम ज्योग्राफी में रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मिंग के बारे, इन सब के बारे में ज्योग्राफी में क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये कैसे रिलेट करता है, रिलेशन बिटवीन पीपल, ये लोगों के साथ क्या करता है, रिलेशन रखता है, डिपेंड करता है, एंड देयर सराउंडिंग्स। तो ज्योग्राफी में हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते नदी, पहाड़, झरना, प्लेट्यू, बल्कि हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, एंड देयर सराउंडिंग्स, और हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में भी हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। हिस्ट्री एग्जामिन्स द ह्यूमन पास्ट, और हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री में हम अपने ह्यूमन पास्ट को समझते हैं। तो हिस्ट्री में हमें क्या देखने को मिलता है? हिस्ट्री में हम देखते हैं कि हम अपने ह्यूमन स्टडी, हिस्ट्री एग्जामिन्स द ह्यूमन पास्ट एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज चेंज ओवर टाइम। ये हमें समझने में मदद करते हैं कि हम इंसान का पास्ट कैसे हुआ करता था, और ये मदद करते हैं समझने में हमें कि कैसे सोसाइटी हुए हैं, क्या चेंज हुए हैं ओवर टाइम, कि पहले के समय में जो सोसाइटी हुआ करते थे उनमें और अब में क्या चेंज हुए हैं, क्या अलग अलग तरीके के लोग यूज़ किया करते थे, कैसे बिहेव किया करते थे। तो ये हमारे ह्यूमन पास्ट, हम इंसान के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हिस्ट्री में। पॉलिटिकल साइंस एनालिसिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये गवर्नेंस के अलग अलग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, लेवल के बारे में बात करते हैं, किस तरह के ये काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, उसके ये सारे क्या है, गवर्नेंस का पार्ट है। तो ये किस में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में। और किसके पास कितना पावर होगा, इस चीज़ के बारे में बताते हैं। एंड द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन्स, और हमें इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि हम सिटीजन्स के पास क्या राइट्स हैं, हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या अधिकार हैं, उस बेसिस पे क्या लॉ हैं, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर्स हाउ सोसाइटीज प्रोड्यूस, और इकोनॉमिक्स में हम कैसे पढ़ते हैं कि सोसाइटी में चीज़ें कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे चीज़ें बनती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह दी जाती है, पहुंचाई जाती हैं, बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइज, और इसे कैसे यूज किया जाता है, यूटिलाइज रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स, और रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं ताकि ज़रूरत को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। ईच डिसिप्लिन आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, और ये जो हर एक डिसिप्लिन से ना वो डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। इट ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड टुगेदर प्रोवाइड ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। भले ही ये डिसिप्लिन्स क्या हैं, ये डिसिप्लिन्स अलग अलग हैं, ये डिसिप्लिन्स, लेकिन ये क्या करते हैं? अलग डिसिप्लिन्स सोशल साइंस के अंदर ये अलग अलग डिसिप्लिन्स है, लेकिन ये फिर भी क्या करते हैं? ये क्वेश्चंस करते हैं, पर ये पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये होलिस्टिक मतलब संपूर्ण स्टडी हमें समझने में मदद करते हैं सोसाइटी को। लेट अस नाउ एक्सप्लोर द डिसिप्लिन्स दीज डिसिप्लिन्स इन डिटेल। हम एक एक करके इन सारे डिसिप्लिन को डिटेल में समझेंगे, जिसमें क्या है, ज्योग्राफी आते हैं, फिर हम देखेंगे अगला डिसिप्लिन क्या है, हिस्ट्री है, फिर पॉलिटिकल साइंस है, इसके बाद फर्दर तो इसके तो इसके बाद जो फर्दर है तो ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो ये हमारा रहा पार्ट 1 क्लास 9 का पहला चैप्टर का। इसका पार्ट 2 में हम ये चैप्टर को पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे।